यानी कि यशपाल चालू है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखो आर्य समाज को 11 लाख चंदा दे रहे हैं, 11 लाख चंदा दे रहे हैं, 11 लाख रुपए का चंदा दे रहे हैं। कौन है भगत जी? यशपाल। यशपाल जो आर्य समाज है उसको 11 लाख रुपए का चंदा दे रहे हैं। आर्य समाज के नेता हैं। देखो आप एक बार इनका वीडियो सुनो। रामपाल जी को उसकी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर के आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर जो जुल्म हुए और उस जुल्म का जब भी उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं। आर्य समाज की सरकार उनको तंग कर रही है और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंची है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार है। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं जिसने सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए। कि मिथ्या हो वह कभू ना फरही, बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साथ है और 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। जिसके सिर पर तू बोलो भगत जी। देखो भगत जी इसमें परमात्मा क्या बोल रहे हैं, गुरु के बगैर मतलब किसी को दान और पुण्य भी नहीं करना चाहिए। गुरु जी तो अभी जेल में है, तो ये लोग मतलब है कि ये लोग गुरु जी का ही नाम लेकर जो है, गुरु जी का ही नाम लेकर मतलब है कि गुरु जी का आदेश आया है कि मतलब इतना दान करो, इतना वो करो, इतना ज्योति पाठ का पैसा मतलब गुरु जी ने आदेश दिया है। ज्योति का मतलब इतना पैसा हो गया है 2100 रुपया। और उसके बाद पाठ का जो है 15,000 रुपया कि 21,000 रुपया है ना, बोल रहे हैं ना कि गुरु जी का आदेश है कि मतलब है कि 15,000 रुपया मतलब ज्योति मतलब पाठ का हो गया है। हाँ तो भगत जी ये लोग थोड़ी मतलब है कि ना मतलब है कि ज्योति और पाठ का पैसा लेने का अधिकारी है। हाँ आपको तो 10 वीडियो भी दिखाया। ये लोग मतलब है कि उसको 11 लाख रुपए का चंदा दे रहे हैं। तो भगत जी वो लोग क्या भगत हैं क्या? वो लोग तो मांस मच्छी खाने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, वो लोग हैं इंसान हैं। हाँ वो लोग मतलब वो लोग अधिकारी हैं क्या? ना मतलब है कि पैसा ज्योति और मतलब पाठ का पैसा लेने का जितना दान मिलता है। हाँ दान लेने का अधिकारी केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है अपना। हाँ तो ये लोग मतलब है जाट को मतलब है जाट आरक्षण वाले को मतलब है 11 लाख रुपए दे रहे हैं भाई। हाँ इसीलिए दास बोल रहा है भाई आप लोग जागो और जितने हमारे जो मैनेजमेंट वाले भाई के साथ में लगे हुए हैं ना आप उनको भी जगाओ, क्योंकि ज्ञान पहले समझो सुनो, उसके बाद है आप परमात्मा का भी सत्संग सुनो और उसके बाद है खुद भी निर्णय करो। और जो हम लोग परमात्मा ज्ञान आधार से चल रहे हैं, हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने गुरु को परमात्मा मानकर उनका हम लोग भोग लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोग जहाँ साथ संगति करते हैं, जहाँ पर साथ संगति होता है, साथ संगति का मतलब ये है कि हम लोग अपने गुरु को परमात्मा मानकर हम लोग उनको हर रोज़ भोग लगाते हैं, है ना। हम लोग हर रोज़ भोग लगाते हैं। और जहाँ पर साथ संगति होता भी है ना तो ये मैनेजमेंट वाले ये लोग मतलब है प्रशासन वाले को बोलकर मतलब ये लोग रुकवाते हैं।
मतलब 5वां यज्ञ जो होता है ना वो लोग पूरा नहीं करने देते हैं। लेकिन परमात्मा की दया से अगर जहाँ पर होने का रहता है वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने घर पर जरूर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को 5वां यज्ञ करने का है। गुरुजी ने सत्संग में क्या बताया, हाँ, जो राक्षस थे राक्षस, हाँ, वो भी पहले भगत थे, हाँ, लेकिन वो राक्षस कैसे बने, वो भी मतलब दोनों मतलब एक ही गुरु के शिष्य थे, हाँ, वो लोग मतलब राक्षस कैसे बने, क्योंकि वो लोग मर्यादाहीन हो गए थे, इसलिए उन लोग के अंदर कुप्रेरणा आने लगा, हाँ। और ये लोग मतलब जब भगत मतलब है कि संत मतलब जो साधु संत जो थे ना, वो जब हवन यज्ञ करते थे, कोई भी मतलब अनुष्ठान करते थे ना, वो लोग राक्षस जो थे ना, जो एक ही गुरु के शिष्य थे ना, वो लोग जाकर मतलब है कि वो काम बिगाड़ते थे पूरा। मतलब जैसे कि आपने भी देखा है कि वहाँ पर मतलब है कि कुछ हवन यज्ञ में कुछ डाल देते थे, मतलब डाल देते थे, हाँ। तब परमात्मा ने बोला वो कहवाए राक्षस, हाँ। जैसे आज ये मैनेजमेंट वाले हम लोग अपना परमात्मा का जो हम लोग अपने गुरु को परमात्मा मानकर उनका मतलब है कि हम लोग भंडारा करते हैं, भंडारा जो करते हैं, और हमारे जितने भगत भाई हैं यहाँ पर आते हैं, हाँ, जहाँ साथ संगति होता है, ये लोग मतलब है प्रशासन को बोलकर झूठी मोटी मतलब बात करके ये लोग भंडारा रुकवा देते हैं। तो ये लोग राक्षस वाला ही तो काम कर रहे हैं। अरे हम लोग कौन सा आप लोगों की तरह आनंद पाल का CBI जज करवा रहे हैं, कौन सा हम लोग मतलब रक्तदान देदान करवा रहे हैं, हाँ, कौन हम लोग करनी सेना का मतलब समर्थन कर रहे हैं, हाँ, कौन मतलब है कि कभी हम लोग भाजपा कभी कांग्रेस को हम लोग कौन सा वोट देने जा रहे हैं भाई, हाँ, हाँ, भाई इसलिए तो है ना, हमारे जो दूसरे पंथ वाले हैं, जो मतलब दूसरे पंथ वाले हैं, उनका गुरु नकली है, लेकिन उनके शिष्य जो है ना असली हैं। लेकिन हमारे गुरुजी जो है ना वो असली हैं। हमारे गुरुजी के जितने शिष्य हैं ना सब ज़्यादातर नकली हैं भाई। इसीलिए दास कह रहा है परमात्मा का ज्ञान आधार बनाओ और परमात्मा के साथ अपना परमात्मा ज्ञान आधार बनाओ। क्योंकि जब प्रथम सतयुग में परमात्मा जब आ रहे थे तो कल भगवान ने क्या बोला, परमात्मा ने बोला कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे जीवों को बहुत सता लिया, मैं जा रहा हूँ अभी बताने के लिए कि मतलब है कि ये भगवान नहीं है। तो काल भगवान ने सोचा कि अभी परमात्मा जाएंगे, जोगजीत रूप में आए थे ना परमात्मा ने, मतलब है जो काल भगवान ने सोचा कभी ये जाएंगे तो सबको बताएंगे कि भाई ये जिसको मतलब तुम परमात्मा समझ रहे हो ना ये परमात्मा नहीं है, हाँ। तो परमात्मा से इसने 3 वचन ले लिया था कि परमात्मा आप सतयुग में मतलब है कि ना आप 3 युग में कम जाना और सतयुग में चाहे जितना जीव ले जाना, हाँ। और एक बात और परमात्मा आप जो है ना आपका ज्ञान जो समझे ना आप उसके साथ में उसको लेकर जाना, हाँ। और आपको जो ज्ञान ना समझे ना उसके साथ जोर जबरदस्ती मत करना, हाँ। उसके साथ में आप जोर जबरदस्ती मत करना, हाँ। तो गुरु मतलब काल जब सब 3 और भी मांगा था तो उसके बाद जो है ना परमात्मा मतलब जब आने लगे ना तब वो काल भगवान ने बोला जाओ जोग जी संसारा जीव न माने का तुम्हारी ओर ले बात बढ़ाऊं इस जीवों को भरमाऊं, हाँ। तो आज मतलब है अपना सतगुरु रामपाल जी भगवान आए हुआ है धरती पर, आज आए हुआ है प्रकट होकर। तो आज मतलब है कि अपने मतलब है कि अपने ही सत्संग में वो काल भगवान ने दूत भेज दिया है। और दूत भेजने के बाद जो है वो मतलब है कि अपने गुरुजी का अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम लेकर कभी बोलता है कि कभी मतलब है कि बोलता है संत राम मतलब गुरुजी का आदेश आया है कि रक्तदान करवा रक्तदान, कभी बोलता है कि भाजपा कभी कांग्रेस, गुरुजी का ही आदेश लेकर बताता है। और उसके बाद जो है भगत जी बन कर यार, उसके बाद जो है कभी भाजपा कभी कांग्रेस का मतलब है कि गुरुजी का आदेश बता देता है, गुरुजी का आदेश आया है भाजपा कांग्रेस का वोट दो, हाँ। कभी बोलता है कि दे दान कभी करवाने के लिए बोलता है, कभी रक्तदान करवाने के लिए बोलता है, हाँ। और यही सब बात है भगत जी, आज तक गुरुजी ने कभी दोगली बात नहीं किया। तो आप एक बार सुनो सत्संग में क्या परमात्मा क्या कह रहे हैं। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय,
उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का अगर नहीं बताना नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह बीमारी पर गुरुजी का आदेश, पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार हो रही है। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। ये तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए बदलाव देते हैं, किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दो मिली बात कही नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 उनके द्वारा बताई गई क्रिया करने लगे, तो हमारे से खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाप लेते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु की से मान रही ऊपर ले बनते हैं। और कहते हैं जार सदा मन में बसे, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों हो गई, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूत्री अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था, तो अब ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी के आस्था दुष्ट नहीं, मैं दुष्टा में। तो क्या बताते हैं, सेज बिछावे सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली, और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करे और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 जगह थे, वो सेट हो गया। अभी 10 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आ गया सिस्टम। सात साहेब बंदी छोड़ सतगुरु सतवादी रामपाल जी भगवान की जय हो। सात साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी चालू है ना। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दास इस समय नवसारी में सात संगति में आया है। सात संगति परमात्मा की दया से बहुत अच्छी चल रही है, दया है भगवान की। भगत भाई सभी हमारे बैठे हैं नासिक में। नासिक में आया हुआ दास, सॉरी भगत भाइयों क्षमा करना, दास से नहीं कोई बात नहीं थोड़ी। सच साहब 2019 में मैं सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आया, मैनेजमेंट की तरफ से आया था। उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था। 2 साल में मैनेजमेंट ने पाठ प्रकाश और ज्योति सेवा के नाम पे बहुत पैसा लूटा। 1 साल हो गया, पिछला एक सात संगति में जुड़ गया हूँ, लेकिन सात संगति में कोई पैसा मांग नहीं रहा है, कोई किसी से लेना नहीं कहना देना नहीं। सात संगति में आ जाओ, खड़े रहो, ज्ञान चर्चा करो, अपनी भक्ति और बढ़ाओ, अपना मोक्ष का मार्ग खुद कमाओ। हाँ, वो 5 जगह का कार्य करो। वो अपना जो सात संगति में जो हम लोग जा रहे हैं अभी, पवन भगत जी की कृपा से, उन्हीं के आदेश के हिसाब से इतना अच्छा चल रहा है कि कोई किसी से दोष नहीं, कोई किसी से लोभ नहीं, किसी से गिला शिकवा नहीं है। प्रेम भावना के साथ सच चल रहे हैं। भगत जी रहते हैं, भगतमती जी रहती है, बच्चे लोग रहते हैं, बड़े खुशी से प्यार से 2-3 दिन अच्छे से व्यवहार करते हैं और घर में सुकून से जाते हैं। लेकिन ये सब पर मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग जाते थे, आश्रम में जाते थे, लेकिन उधर ऐसी भावना कभी नहीं थी। वो पैसे के पीछे पागल थे। लॉकडाउन चालू हो गया कोरोना की वजह से, लॉकडाउन चालू हो गया और हर 2-1 महीने में बोलते हैं कि पाठ प्रकाश करो, ज्योति प्रकाश करो। अरे लोगों के जॉब ख़त्म हो गई, नौकरी धंधा ख़त्म हो गया, रास्ते पे आ गए लोग, खाने पीने के हालत ख़राब है, और ऊपर से मैनेजमेंट खुद मदद तो नहीं कर रही है अपने भगत लोग को, और बोल रहे हैं कि भाई दान करो दान करो दान करो दान करो। ये क्या तरीका है मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग तो ऐसा नहीं है कि पैसा दो और मुक्ति का मार्ग पकड़ो। तो ऐसा कोई भी करोड़पति अरबपति आदमी
पैसा कमाएगा और पैसा देके मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं, परमात्मा ने हम लोग को नहीं सिखाया ये सब चीज़ करने के लिए। परमात्मा क्या बोलते हैं कि अपना कर्मों से आप सतलोक जाओगे। तो अच्छा कर्म करना है तो साथ संगति में जुड़ जाओ। ये मैनेजमेंट वाले के जो साथ में जुड़ गए वो लोग से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि गलत लोग के साथ में रह के आपका नुकसान होएगा, आप 84 के फेरे में फंस जाओगे। छोटी में बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये सब सच है। साथ संगति में जुड़ो, अच्छा कर्म पाओ, अच्छा कर्म करो और सतलोक प्राप्त करो। वो अपने कर्म से, अपने वचन से फल तो मिलेगा, परमात्मा जरूर फल दे देंगे। गलत काम करोगे तो मैनेजमेंट से जुड़ते रहोगे, और जुड़ते रहना नहीं है तो साथ संगति में आ जाओ। एक बार कोशिश करके देख लो, क्योंकि देखो साथ संगति में जुड़ रहा है तो पवन भगत जी का वीडियो देख रहा है तो हम लोग खंडित हो जाते हैं, लेकिन वही वीडियो हमारा सीनियर देखता है वो तो खंडित नहीं होता है, क्योंकि वो तो पहला देखता है, तो वो खंडित क्यों नहीं होता है? खंडित होना है तो सबको होना चाहिए ना खंडित। और परमात्मा ने खुद बोला कि नाम खंडित कभी नहीं होता है। और ये पीला पर्ची जो आप भेज रहे हैं, ये पवन दास ने, भगत जी ने अपने 15 दिन पहले बताया है कि आरटीआई के माध्यम से बताया गया है कि पीला पर्ची ये जो आता, परमात्मा अपना आदेश देते हैं क्या, जेल से आदेश देते हैं क्या नहीं देते, तो उन्होंने बताया है कि आरटीआई से जवाब मांगा है। आरटीआई से जवाब मांगा है उन्होंने, तो आरटीआई में मालूम पड़ा है कि कोई आरटीआई से जवाब जाता ही नहीं है अंदर, और सवाल नहीं भी जाता है और जवाब भी नहीं जाता है। तो ये सब मैनेजमेंट वाले फैला रहे। ये महेंद्र भगत जी है, ये भगत नाम के कलंक है, वो गलत फैला रहे हैं सब चीज़। ये सब करने के लिए अभी बोल के भी सुधरने वाले नहीं है। तो अपना अपना कर्म की हिसाब से आप बाजू हो जाओ, उसको अकेले रहने दो। वो काल का दूत है, बड़ा दूत है, उससे कुछ लेना देना मत रखो। वो पैसे के पीछे पागल है, अगर वो सच्चा होता तो सामने आ जाता था। वो क्यों घूम रहा है बार बार इधर उधर चोरी करके? तो मेरा यही आपको निवेदन है कि साथ संगति में जुड़ जाओ, अपने कर्म से मोक्ष का प्राप्त करो। सच है। मेरा तो बोलने नहीं आता है। तो मेरा तो मेरे क्या बोले? अच्छा हुआ ना। मैं तो बहुत सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं साथ संगीति बम्बे के अंदर में 3 को किए हैं, बहुत अच्छा लगा है मेरे को, और बहुत हमको खुशी हुआ साथ संगीति करने में, अच्छा लगता है। मैं कहना यही चाहता हूँ, मैं एंगेजमेंट का एक तो वीडियो डाल दिया था, मेरे को बहुत गाला गुती किया और बोला कि तुम्हारा दुकान हम आन करके तहस नहस कर देंगे। मेरा दुकान बोला कि तुम्हारा दान की दुकान तोड़ दूंगा और तुम्हारा मारूंगा, फिर तुम्हारा हमारा पास में वीडियो मत भेजना। तो मैं उससे क्षमा मांग लिया, और बहुत मेरे को गाली भी दिया। मैं उससे क्षमा मांग लिया, बोला जाने दो सच साहब भगत जी, मैं और नहीं डालूंगा वीडियो। उसके बाद में मैं उसको वीडियो नहीं डाला, बंद कर दिया। और मैं शरीर से बहुत दुखी था, मेरा हार्ट की बीमारी था और शुगर की बीमारी था। जब मैं परमात्मा के अंदर में आया तब से मैं ना दवा खाता हूँ ना और कुछ खाता हूँ। मैं अभी हार्ट का बीमारी भी मेरा को ख़त्म हो गया, और बहुत हम आनंद में रहता हूँ परमात्मा के। जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी जाना चाहता हूँ वहाँ चले जाता हूँ साथ संगति में, और बहुत हमको आनंद मिलता है। अभी मेरा हमको 3000 रुपया का दवा लगता था, लेकिन अभी 1 पैसा नहीं लगता है। मैं बहुत सुख हूँ, काम भी बहुत फुर्ती अभी करता हूँ परमात्मा के दया से। सब परमात्मा के दिया हुआ है, और परमात्मा मेरे को इतना सुख रख दिया कि मैं और कह न सकूं, और हम क्या सुनाऊं। परमात्मा का यही सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय है।